नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या इंडिया रूस से सच में Su-57 फाइटर जेट खरीदने वाला है और क्या वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को धमकी दे रही हैं कि अगर Su-57 खरीदा तो वो इंडिया पर प्रतिबंध लगा देंगी और अगर सैंक्शंस लगाए भी तो इंडिया पर असली में क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सारी अफवाहें और सारी सच्चाई को जानते हैं कि क्या अफवाहें हैं और क्या इस न्यूज की सच्चाई है। तो मेरा नाम है अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं ताजा बातें चैनल। सारी न्यूज की ग्राउंड रियलिटी आपको यहाँ हमेशा मिलेगी। तो अब बात करते हैं Su-57 की जो खरीद है उसके पीछे असली में क्या खबर है। रूस ने इंडिया को Su-57 जेट जो है उसको बेचने का ऑफर दिया है, यानी सुखोई जो है अपडेटेड वर्जन उसका आया है 57 उसको बेचने की पेशकश की है, वो भी मेक इन इंडिया के तहत, यानी इंडिया में ही प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कस्टमाइजेशन का मौका। ये सारे ऑफर रशिया ने इंडिया को दिए हैं। Su-57 को रूस ने पहली बार एरो इंडिया 2025 में इंडिया के सामने प्रमोट किया। अब इंडिया और रशिया के बीच में जो है बातचीत इसको लेकर जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी डील फाइनल नहीं हुई है और कोई भी जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। अब इंडियन एयरफोर्स की जरूरत जो है वो अर्जेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के पास 5th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट जो है आने वाले हैं और हमारा खुद का जो एम का प्रोजेक्ट है, एम का जो हम एयर जेट बना रहे हैं, जो फाइटर जेट हम बना रहे हैं, वो भी लगभग 10 साल दूर है। रूस ने ये भी कहा है कि HAL की नासिक फैक्ट्री में Su-57 बन सकते हैं, जैसे Su-30 MKI बन रहा है। अब जानते हैं पश्चिमी देशों की धमकी और उनका इतिहास जो भारत के लिए रहा है। अभी तक अमेरिका या किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने जो है इंडिया को Su-57 की खरीद के लिए सीधा सीधा ऑफिशियल धमकी नहीं दी है, लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के वक्त अमेरिका ने कास्टा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। मीडिया और यूट्यूब पर चर्चाएं जरूर है कि Su-57 की खरीद के वक्त अमेरिका जो है धमकी दे सकता है या इंडिया को ना खरीदने का दबाव बना सकता है। ये धमकी सिर्फ अफवाह या मीडिया स्पेकुलेशन है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन पश्चिमी देशों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो रूस से डिफेंस डील पर इंडिया पर दबाव बनाते हैं। तो अब जानते हैं कि अगर प्रतिबंध लगा तो क्या असर होगा, कास्टा के तहत क्या हो सकता है। इंडिया में अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की सप्लाई पर रोक लग सकती है। कुछ हाईटेक इंपोर्ट्स यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर रोक लग सकती है। इंडिया की कंपनियों को या ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। लेकिन S-400 के वक्त भी अमेरिका ने इंडिया को पूरी तरह सैंक्शन नहीं किया था, सिर्फ दबाव बनाया था। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है। इंडिया रूस, अमेरिका, फ्रांस सबके साथ जो है डील करता है। सरकार स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी चाहती है, यानी कि किसी एक ब्लॉक पर जो है डिपेंड नहीं रहना है। इंडिया के पास अभी दो रास्ते हैं, या तो Fu-57 जेट ऑफ द सेल्फ खरीदे या अपने एम का प्रोजेक्ट पर फोकस करे। तो अब जानते हैं इसका कंक्लूजन और रियलिटी चेक। Su-57 डील पर अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, कोई डील जो है फाइनल नहीं हुई है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल धमकी या फिर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर डील होती है तो दबाव या सैंक्शन का खतरा जो है बना रहेगा। फिलहाल सारी खबरें अटकलों और मीडिया रिपोर्ट पर बेस्ड है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। क्या इंडिया इस पर कोई फैसला लेगा, ये तो आने वाले महीनों में ही पता लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।